अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला है और आप में से अक्सर मुझे जानते भी होंगे। मैं जो है तो आपके यहाँ वीडियो इंस्टीट्यूट में ही स्टूडेंट हूँ। ठीक है, न मैं कोई टीचर हूँ, न मेरा टीचिंग से कोई वास्ता है। लेकिन चूँकि अभी तमाम इंस्टीट्यूट एजुकेशन कम्प्लेक्स जो हैं तमाम के तमाम बंद हैं, ठीक है, कोरोना वायरस की वजह से। तो मेरे पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मेरे पास थोड़ी सी बहुत नॉलेज है फ़ोटोशॉप के हवाले से। तो सर इकबाल ने जो है तो मुझे कहा है कि मतलब मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं वीडियो लेक्चर्स के थ्रू लोगों से शेयर करूं। तो मेरे पास, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, तो गलतियाँ होंगी मुझसे, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि गलतियाँ कम ही हों। इसके अलावा अगर आपको कोई मतलब कोई मसला है कि वॉइस का है या कोई भी, तो आप मुझे बाकायदा ये बता दें, ताकि मैं जो है तो कुछ ना कुछ करूं और मज़ीद इसको बेहतर करूं। उसके अलावा अगर कोई टॉपिक के लिहाज से कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका बिल्कुल क्विक आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फोटोशॉप का इंटरफेस। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे कुछ टूल्स। तो चलते हैं टूल्स की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे टूल्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे मूव टूल। तो इसके लिए मैं ले रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू फाइल। ठीक है, मैं एक रेंडमली फाइल ले रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ रेक्टेंगल्स, ये चंद रेक्टेंगल्स मैं बना रहा हूँ। ठीक, ये अच्छा मूव टूल हमारे पास करता क्या है? मूव टूल हमारे पास जो है तो किसी भी ऑब्जेक्ट या लेयर कह लें उसको मूव करता है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये मूव हो रहा है, देखें ये। अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो ये मूव हो रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट देने के लिए या जो है तो हमारे पास मूव टूल यूज़ होता है। अच्छा, आप यहाँ पे देखें, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर मैं इससे ये देखें ऑटो सेलेक्ट, अगर मैं इससे ये चेक हटा दूँ तो आप देखें कि मैं अगर लास्ट टाइम जिस लेयर को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं मूव करता हूँ सिर्फ वही होगी। मैं किसी भी उस पर चला जाऊँ, ये देखें ये मूव दूसरा नहीं होगा। ये अभी देखें बिल्कुल एक ही लेयर को सिर्फ मूव कर रहा है, सेकंड वाला को नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर मैं दोबारा इसको करना चाहूँ तो फिर यहाँ से मुझे ये सिलेक्ट करना होगा। ये देखें अभी ये मैं जिस जहाँ पे भी क्लिक करके मूवमेंट करूँगा तो ये उसको मूव करेगा जिसको मैंने लास्ट टाइम सेलेक्ट किया था। देखें सही है। और अगर मैं इस पे वापस चेक लगा दूँ ये वाला, तो ये देखें ये जिसको मैं सेलेक्ट करूँगा सिर्फ उसी को मूव कर रहा है, देखें। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये लेयर लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है, ये इसके साथ यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप। अच्छा, इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए पहले यहाँ पे इन दो को ग्रुप कर रहा हूँ। अच्छा जी, सच ये ग्रुप किस तरह होता है ना ग्रुप, ये ग्रुप कंट्रोल जी इसकी शॉर्टकट है। ठीक है, कंट्रोल जी ग्रुप की शॉर्टकट है। पहले यहाँ पे इन दो को ग्रुप कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये दो अभी लेयर्स हमारे पास एक ग्रुप में आ गई हैं। अगर मैं यहाँ पे ग्रुप पे रहे हूँ तो देखें मैं जिस उसको भी सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो अगर तो एक ही मतलब ऑब्जेक्ट है, विदाउट ग्रुप है तो वो एक ही मूव हो रहा है। लेकिन अगर कोई ग्रुप में चीज़ें हैं तो वो सारी की सारी एक ही दफ़ा में मूव हो रही हैं, देखें। ठीक है, अच्छा और अगर मैं यहाँ पे ग्रुप्स की जगह लेयर ले लूँ तो फिर ये ग्रुप में भी लेयर को जो है जाके सेलेक्ट करेगा और उसको मूव करेगा। ये देखें अभी ये हमारे पास ग्रुप में है, ग्रुप वन देखें यहाँ पे ओपन हो गया। तो ये यहाँ पे जो है तो ग्रुप में हमारे पास था, लेकिन अभी ये फिलहाल एक लेयर को मूव कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे वापस ग्रुप को करता हूँ तो ये देखें बाकायदा पूरे ग्रुप को मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप डबल क्लिक करके इसको कोई भी नेम दे सकते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है, मैंने इसको रेक्टेंगल का नेम दे दिया। अच्छा, अभी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स करते गए हैं, देखें अभी मैंने
ग्रुप को सेलेक्ट किया। ग्रुप में हमारे पास ये 2 लेयर्स हैं और अभी मैं इनको मूव कर रहा हूँ। ठीक है, ये मूव हो रही हैं ना, हम इनको छोटा कर सकते हैं ना इसको रोटेट कर सकते हैं। तो अगर मैं इस पे चेक लगा दूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटी सी बाउंड्रीज बन गई हैं, ये देखें, अगर आप देख सकते हो। और मेरा ये मूव जो वो है माउस पॉइंट, इसकी शेप भी देखें चेंज हो रही है, यहाँ पे कुछ और है और यहाँ पे आगे कुछ और हो रही है। ठीक है, ये देखें, सही है। तो अभी इसको हम बाकायदा इस तरह छोटा और बड़ा कर सकते हैं, जिस तरह हम चाहें इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको रोटेशन भी दे सकते हैं, देखें, हम जितना रोटेट करना चाहें बिल्कुल उसको अपनी रोटेशन भी दे सकते हैं। अच्छा, एक और बात कि अगर आप इसको छोटा कर रहे हैं और इस दौरान आप शिफ्ट दबा दें तो ये आपका प्रोपोर्शनली जो है तो छोटा होगा और बड़ा भी होगा, यानी इसकी हाइट एंड विड्थ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, ये देखें, बिल्कुल प्रोपोर्शनली बड़ा छोटा होगा। अगर आप इसी तरह छोटा बड़ा करेंगे तो ये देखें कुछ भी मतलब बिल्कुल रैंडमली जो है तो छोटा बड़ा होगा, लेकिन अगर आप शिफ्ट दबा दें तो ये बिल्कुल प्रोपोर्शनली बड़ा छोटा होगा। अच्छा, इसी तरह अगर आप इसको रोटेट कर रहे हैं और शिफ्ट दबा दें तो ये देखें बिल्कुल ये एक सीक्वेंस पे जो है तो अबाउट 30 इस तरह ही कुछ उस पर रोटेट हो रहा है। ठीक है, 30 एंगल पे ही आई होप रोटेट होता है। ये 45 है, इस तरह हो कि ये 90 हो गया, ये 270 और ये 360 वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, और इसके अलावा जो है आई होप आपके लिए आज का इतना सबक काफ़ी होगा। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है तो थोड़ा सा और मूव टूल के हवाले से हम पढ़ेंगे और फिर इसके बाद जो है तो मार्की टूल को भी स्टडी करेंगे। शुक्रिया।